Hello everyone, welcome to our Expert Smart class and this is your CDP educator काजोल सिन्हा here। तो हमने CDP की सीरीज जो स्टार्ट की थी वो ऑलमोस्ट अब एंड पर है, जिसमें हमने सारे टॉपिक्स जितने भी टीचिंग एग्जाम्स के लिए इम्पोर्टेंट हैं वो कर लिए हैं। और अगर आपने नहीं देखी है, आप बिल्कुल न्यू हैं हमारे चैनल पर, तो आप हमारे प्लेलिस्ट पर जाएंगे, चैनल में जाकर वहाँ पर आपको सारी वीडियोस मिल जाएगी, वहाँ से आप अपना जो है देख सकते हैं और नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है लर्निंग डिसेबिलिटीज अधिगम अक्षमता। यहाँ से PYQ काफ़ी आते हैं और ये जो लर्निंग डिसेबिलिटीज होती हैं ये अलग अलग सब्जेक्ट्स में काफ़ी बार देखने को मिली है। ठीक है, लाइक मैथ्स की बात करें, इंग्लिश, हिंदी, तो इनकी जो पेडागोजी होती है उसमें ये कई बार पूछी गई है, ध्यान रखेंगे पेडागोजी में आती है ये। ठीक है, अच्छा, डिसेबिलिटीज क्या होती है, लाइक कि सीखने में जब किसी को प्रॉब्लम आए। देखो, अब सीखने में प्रॉब्लम तो आएगी, ऑब्वियसली बात है, बहुत सारे फैक्टर होते हैं पूरे लाइफ टाइम में किसी इंसान के साथ। तो उन डिसेबिलिटीज कौन कौन से डिसेबिलिटीज हैं और वो होती किस वजह से है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ठीक है, किसी को लिखने में प्रॉब्लम आती है, किसी को पढ़ने में, रीडिंग वगैरह में, राइटिंग में, तो ये जो सारी प्रॉब्लम्स है इनके नेम्स कई बार मल्टीपल टाइम्स पूछे जाते हैं। और कई बार बच्चे कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि आपने पूरा कंसेप्ट नहीं पढ़ा होता है, आप सिर्फ PYQ से अंदाजा लगाते हैं, तो वो सही नहीं है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं कि कौन सी डिसेबिलिटीज। बहुत छोटी सी वीडियो ये रहने वाली है क्योंकि इसमें फैक्चुअल चीजें और फैक्चुअली आपको ये पढ़ना है। तो ये मैंने बता दिया है आपको, सीखने की अक्षमता या योग्यता में कमी, यानी कि जब भी आपको लर्निंग में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है, लर्निंग प्रॉब्लम, तो वो जो प्रॉब्लम होगी वो किसी ना किस वजह से होगी, डिसेबिलिटीज। ठीक है, आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम आएगी वो कैसे आएगी, आपकी अयोग्यता किसी भी फील्ड में हो सकती है। देखो, हर इंसान में कुछ ना कुछ, मतलब देखो, कमी वाली मैं बात नहीं कर रही हूँ, ये फिजिकल डिसेबिलिटी की बात हो रही है, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर फिजिकली और मेंटली डिसेबिलिटीज की बात कर रही हूँ। बाकी देखो, कमियां तो हर इंसान के अंदर है, वो तो एक अलग बात है। बट जब कोई कमी हमें बहुत ज्यादा किसी चीज को सीखने में रोकती है तो वो डिसेबिलिटीज में आ जाती है। क्लियर? जैसे कि एक पूछा जाता है कई बार, डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया ये हिंदी में भी, देखो इसका कोई हिंदी मीनिंग मत पूछना, ये हिंदी में भी ऐसे ही आता है। ठीक है, डिसलेक्सिया ये हिंदी में भी ऐसे ही आएगा, क्योंकि अब तक मैंने किसी भी बुक में इसका ऐसे हिंदी में प्रॉपर मीनिंग नहीं देखा है। तो डिसलेक्सिया से बात करें, मतलब डिसलेक्सिया क्या है, एक ऐसी डिसेबिलिटी है जिसमें किसी भी पर्सन को पढ़ने से रिलेटेड प्रॉब्लम आएगी, यानी कि वो रीड नहीं कर पाएगा, बहुत कोशिश करेगा रीड करने की, पर वहां पर क्या प्रॉब्लम आएगी कि रीडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी, या उसको टेंशन होने लग जाती है, स्ट्रेस में चला जाता है। तो ये सारी जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स आएगी ये रीडिंग से रिलेटेड, ये किस में आएगी, जब किसी को कैसी कैसी बीमारी होगी या कौन सा डिसेबिलिटी उसको होगा, डिसलेक्सिया, ध्यान रखेंगे। ठीक है, सेकेंड हम बात करते हैं डिसग्राफिया। अब देखो, हिंदी में भी ये ऐसे ही आएगा और आ चुका है, जो बच्चे देते हैं एग्जाम्स और प्रीवियस ईयर्स लगाते हैं उन्हें पता है कि डिसग्राफिया पूछा जाता है। अब डिसग्राफिया क्या है, देखो ग्राफ, अगर आपको मान लो, चलो याद नहीं हो रहा है तो आप इसमें ना, अब ग्राफ लिखा हुआ है ना, ग्राफ में आप क्या करते हो, ग्राफ में मेनली आप कुछ बनाने का काम करते हो, जैसे मैथ्स का ग्राफ होता है और ज्योग्राफी के ग्राफ्स होते हैं। तो इस तरीके से आप मैप में कुछ हाथों से क्रिएट कर रहे हो, लिखने की कोशिश कर रहे हो, बना रहे हो, बेसिकली यू आर यूजिंग पेन और पेंसिल। तो वहां पर आप ग्राफ जब भी आपको दिखा हुआ मिले, ऐसा लिखा हुआ दिखे, तो आप वहां पर क्या मार्क करना है कि ये कैसी प्रॉब्लम है, ये लिखने यानी कि राइटिंग से रिलेटेड ये प्रॉब्लम है। क्लियर है? चलिए, फर्स्ट वन में आप ट्रिक से लिख सकते हैं इसको, यहां पर आप लिख सकते हैं प्रॉब्लम ऑफ रीडिंग। ठीक है, यहां पर आप क्या लिखेंगे, प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग। ठीक है, प्रॉब्लम ऑफ राइटिंग। और राइटिंग का मैंने ट्रिक बता दिया है, ग्राफ से रिलेट कर लेना राइटिंग को। ठीक है, अब उसके बाद जो थर्ड प्रॉब्लम है या थर्ड डिसेबिलिटीज हमारे साथ आती है, थर्ड डिसेबिलिटी क्या है, वो है डिसकैल्कुलिया। अब किसी बच्चे को, आप देखो हिंदी में भी ये सेम ही आएगा। ठीक है, ऐसे करके आता है, ऐसे ये लर्न करना ज्यादा मुश्किल नहीं है। ठीक है,
क्योंकि इसमें मतलब जब भी ये चैप्टर पढ़ाती हूँ तो सब कहते हैं कि ये वाला तो बहुत ईजी है, क्योंकि इसमें क्या है भाई, ऑब्वियस सी बात है, कैलकुलिया यूज हुआ है। अब देखो कैलकुलिया से आप कैलकुलेटर समझ लो, है ना। और कैलकुलेटर जब यूज हो तो वो होता किस लिए, बेसिकली डिजिट्स के लिए यूज होता है। डिजिट्स किस में आती है, किस सब्जेक्ट में, मैथ्स में। तो यहाँ पर जब भी मैथ्स से रिलेटेड क्या करनी हो, एक मतलब काउंटिंग करनी हो या कुछ भी, तो उसमें जब किसी को समस्या आती है, मतलब कहने का मतलब क्या कि मान लो कोई पर्सन सही से डिजिट नहीं पढ़ पा रहा है, कैलकुलेट नहीं कर पा रहा है, प्लस माइनस में गड़बड़ी कर रहा है, और मतलब एक बहुत अच्छा खासा मेच्योर पर्सन है बट डिजिट्स पे प्रॉब्लम है, तो ऐसा नहीं है कि वो उसमें मतलब वो जानबूझ के ऐसा कर रहा है। ये एक बीमारी है उसके साथ, और जिस बीमारी का, जिस डिसेबिलिटी का नाम क्या होता है, डिसकैलकुलिया। आपने बहुत अपने जो स्टूडेंट्स अभी देख रहे हैं, आप में से बहुत लोग प्राइवेट टीचर मतलब एज अ प्राइवेट टीचर भी होंगे, या फिर जो काम कर चुके हैं एज अ प्राइवेट टीचर, उन्हें पता होगा कि क्लास में से बहुत बच्चे होते हैं जिनको लिखने पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, और ये ना बेसिकली उनके जीन्स की वजह से भी होता है। तो ये कुछ उनकी मतलब ऐसा नहीं है कि वो जबरदस्ती या जानबूझ के कर रहे हैं, ये एक बाय बर्थ भी हो सकती है, ठीक है। वो हम कह नहीं सकते कैसे, लेकिन ये एक प्रॉब्लम है जिसको, जिसमें किससे रिलेट करता है, ये मैथ से, डिजिट से। डन। तो 3 हमारी प्रॉब्लम्स थी। उसके बाद हम 4th प्रॉब्लम की ओर आते हैं। अब देखो लर्निंग ट्रिक बता रही हूँ मैं आपको कि आप कैसे कर सकते हो। डिस्मॉर्फिया, ठीक है, ये हिंदी में भी ऐसे ही आता है, ठीक है, डिस्मॉर्फिया। अब देखो डिस्मॉर्फिया, जब ना देखो डिस्मॉर्फिया क्या होता है कि मान लीजिए कोई ऐसा पर्सन है और उसने एक चीज को देखा। अब आप कोई भी 2 एनिमल ले लो जो सेम सेम से दिखते हैं, मतलब वो बहुत सेम नहीं होते। अ, 2 आप अलग अलग एनिमल ले लो, मान लो आप बर्ड्स में आप ले लो पैरट को, और एक और पैरट जैसे दिखने वाली कोई बर्ड ले लो। तो नॉर्मल इंसान तो डिफरेंशिएट कर लेता है, बट ऐसा पर्सन जिसको ये डिसेबिलिटी है वो क्या करेगा, अगर उसने पैरट को देखा है तो वो बस यही समझेगा कि सब जो स्ट्रक्चर है वो पैरट, मतलब सभी सब पैरट है, सभी टाइप के बर्ड्स। तो वो कोई और बर्ड को जब देखेगा तो उसे भी पैरट ही समझता है। मतलब जब उसको ना फिजिकल अपीयरेंस में भ्रम हो जाता है ना, एक फिक्शन जैसा हो जाता है, उसको भ्रम होता है कि वो पहचान नहीं पाता है कि ये पैरट है या कोई और बर्ड है। जैसे यहाँ पर 2 बर्ड्स है ना, पीकॉक और हैन। पीकॉक और हैन में मतलब डिफरेंशिएट नहीं कर पाता। देखो ऑल वैसे तो ऑल दो अगर देखा जाए कि ये पीकॉक के जो मतलब पंख वगैरह है, ये इसका अलग ही है, लेकिन अगर कोई इंसान इन दोनों में भी फर्क नहीं कर पा रहा है, फिजिकल अपीयरेंस में फर्क नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी कंडीशन जो होती है वो होती है डिस्मॉर्फिया की कंडीशन। क्लियर है बात, ठीक है। फर्स्ट हमने क्या देखी थी, फर्स्ट था डिसलेक्सिया, फिर डिस्ग्राफिया, ठीक है, डिसकैलकुलिया और डिस्मॉर्फिया। क्लियर है बात। तो ये सारी डिसेबिलिटीज कई बार एग्जाम से पूछी जाती है, अच्छे से इसको करिएगा। नेक्स्ट है डिस्फेजिया की बात करें, हिंदी में भी ऐसे ही आएगा। अब देखो डिस्फेजिया क्या होता है, इट इज रिलेटेड टू व्हाट, लैंग्वेज। बार बार लैंग्वेज आ रहा है, देख लो आप, है ना। अभी तो मैंने लैंग्वेज वाला टॉपिक ही नहीं करवाया, लेकिन फिर भी तो लैंग्वेज तो वैसे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब किसी को अगर बात करने में दिक्कत है, बात करना इन द सेंस मतलब वैसी बात नहीं कि भाई दिमाग मतलब शर्म आ रही है बात करने में, या बात नहीं कर पा रहा है, बात करने वाली दिक्कत मतलब बात तो करना चाह रहा है, लेकिन क्या है किसी को बोलने में मतलब उस लैंग्वेज को अरेंज नहीं कर पा रहा है, सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पा रहा है बेसिकली, है ना। ये कोई भी किसी के साथ भी हो सकता है, और ऐसा बहुत लोगों के साथ होता है कि वो सेंटेंस को अरेंज नहीं कर पाते, और बोलना तो चाहते हैं प्रॉपरली, पर वो अपनी बात को सामने वाले को समझा नहीं पाते, ठीक है। तो इस तरीके की जो प्रॉब्लम होती है, जो डिसेबिलिटी होती है, वो क्या होती है, डिस्फेजिया, ठीक है। डिस्फेजिया ध्यान रखना, फेजिया है ना, फेजिया। अब जैसे फेस से फेजिया से आप फेस करके याद रखो, फेज में लैंग्वेज यूज हो रही है, ऐसे आप पढ़ सकते हो। तो फेज का रिलेशन किससे कनेक्ट करवा दो, लैंग्वेज से, तो आपको याद आ जाएगा कि आपने क्या पढ़ा था। डन। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्प्रैक्सिया के बारे में। अब देखो डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया क्या है, देखो डिस्प्रैक्सिया हिंदी में भी मैंने लिख दिया है। डिस्प्रैक्सिया क्या है कि जब कोई भी इंसान अपनी मतलब जो फिजिकल बॉडी है, अपने फिजिकल पार्ट्स हैं, उनको वो मूवमेंट नहीं करवा पा रहा है, यानी कि जो एक्शन होना चाहिए वो एक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है। मान लीजिए आपके घर में या आपकी कहीं पर भी आपको कुछ काम बताया, मान लीजिए आपको कहा कि भाई आप चल कर आओ, है ना, सामने से चल कर आओ, और आपको बुलाया जा रहा है, लेकिन आप
कोशिश कर रहे हो चलने की, आप किसी और ही दिशा में चल के आ रहे हो। मान लीजिए आप मेरे सामने खड़े हैं और मैं आपके सीधे उसमें खड़ी हूँ, बिल्कुल राइट डायरेक्शन में, आप सीधे आना चाहिए बट आप कहीं और ही चल के जा रहे हो, है ना, आप कोई और डायरेक्शन में जा रहे हो। मान लीजिए आप कुछ जैसे क्रिकेट हो रहा है ना, क्रिकेट में क्या होता है कि भाई जिसने बॉलिंग की वो बॉल फेंकेगा और जो कैच करता है वो कैच करेगा, है ना, तो ऑब्वियस सी बात है। लेकिन अगर हुआ कि बॉलर ने बॉल फेंकी और कैचर मतलब जो कैचमैन होता है, जो भी उसे बोलते हैं, है ना, तो वो क्या करेगा, वो बॉल मतलब बॉल को पकड़ नहीं पा रहा है, मतलब गलत डायरेक्शन में जा रहा है वो। या फिर आप कोई भी चीज, जैसे आप खाना खा रहे हैं तो आप ऑब्वियस सी बात है खाना खाते टाइम आप हाथों का यूज करेंगे और ऐसे खाना खाएंगे, है ना। तो लेकिन आपने क्या किया, खाना तो आप खाना चाह रहे हो, आपको भूख भी बहुत तेज लगी है, लेकिन आप हाथों से खाना नहीं खा पा रहे, आपको पता ही नहीं कि मुझे हैंड मूवमेंट कैसे करना है। तो इस तरीके की चीज है, जब हम अपने फिजिकल पार्ट्स को अपने माइंड से कनेक्ट नहीं करवा पाते हैं, तो ऐसा जो एक हमारे अंदर डिसेबिलिटी ऐसी आती है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिस्प्रैक्सिया। मोस्टली आपने बच्चे देखे होंगे, बहुत लोग होते हैं, अब देखिए उनको सेंसेस सारी होती है, समझ सारी होती है, लेकिन वो अपनी बॉडी का मूवमेंट अप्रोप्रिएट नहीं करवा पाते हैं इस बीमारी की वजह से, ठीक है। तो बड़ी डेंजरस है। खैर खैर एग्जाम के पर्पज से आप इसे अच्छे से कर लेना। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्थीमिया के बारे में। अब देखो डिस्थीमिया क्या है, ये स्ट्रेस से रिलेटेड है, ठीक है। डिस्थीमिया हिंदी में भी सेम, ये किससे रिलेटेड है, स्ट्रेस। अब देखो इसमें ना खतरनाक वाला स्ट्रेस नहीं है, ठीक है, खतरनाक वाला नहीं है, ये नॉर्मल स्ट्रेस है। मतलब हो जाता है ना कुछ लोगों को कि कोई डिजायर होती है, कोई चीज होती है वो पूरी ना हो पाए, या फिर सॉरी, या फिर बीच में कोई रुकावट आए, हम कोई काम करना चाह रहे हो बीच में रुक जाए, तो इस तरीके से हमारे अंदर स्ट्रेस हो जाता है, तो नॉर्मल स्ट्रेस है ये। ऐसी बीमारी को हम क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया। बाकी डिप्रेशन वाली कंडीशन देखो वो बहुत खतरनाक होती है, वो ना ही हो किसी को, ना ही आपको हो या किसी को, क्योंकि वहां से निकलना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। बाकी डिस्थीमिया कई बार आ जाता है और कई बार नहीं भी आता, तो उसको कर लेना। बाकी जो शुरू के मैंने 3-4 बताए वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। खैर तनाव के बाद आगे आते हैं। अब एक जो और ऐड हुआ है अब की बार, वो है ADHD। अब ADHD क्या होता है, यानी कि अटेंशन डेफिशिएट हाइपर एक्टिव डिसऑर्डर। मतलब इसमें क्या है, देखो अटेंशन का मतलब समझना, अटेंशन आप समझते हो ध्यान, है ना, ध्यान देना। अटेंशन डेफिशिएट का मतलब होता है कमी, डेफिशिएट का मतलब क्या है, कमी। और हाइपर एक्टिव, एक तो होता है एक्टिव और एक होता है हाइपर एक्टिव, ठीक है। और D फॉर डिसऑर्डर, डिसऑर्डर मतलब कि कोई बीमारी है ना। तो अटेंशन जहां पर ना, देखो इस थ्योरी से पूरा मतलब ये नाम आप याद कर लो, कैसे करोगे तरीका बता रही हूं। अटेंशन ध्यान नहीं लगना, ठीक है। यहां पर क्या है, अटेंशन की क्या है, कमी है, अटेंशन डेफिशिएट, समझ गए, अटेंशन की कमी है उस बच्चे में या उस पर्टिकुलर इंसान में। और क्या है, हाइपर एक्टिव है। और इस पूरे बीमारी का जो है, ये पूरा जो डिसऑर्डर है, इस डिसऑर्डर का नाम क्या है, ADHD। समझ गए, दोबारा समझिए। अटेंशन की कमी हो जाती है, ठीक है, अटेंशन लो जा रहा है, और हाइपर एक्टिव, एक्टिवनेस ज्यादा जा रही है। तो ये जो एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये कॉम्बिनेशन एक डेडली कॉम्बिनेशन है। और ऐसी बीमारी क्या होती है, डेंजरस भी होती है, जिसका नाम होता है ADHD। आई बात समझ में। मतलब इसमें कुछ ऐसे लोग होते हैं कि आप उनको कुछ करने के लिए कहते हैं तो उस चीज पर तो फोकस नहीं करते, वो हाइपर एक्टिव कुछ और ही कर जाते हैं, है ना। कुछ और का मतलब इन द सेंस, आपने किसी पर्सन को कोई काम दिया, मान लीजिए आपने कहा कि ये चीज उठाकर रख दो सोफे पर, टेबल पर, तो वो क्या ही करेगा, वो उठाने की बजाय तोड़ने फोड़ने लगेगा उस चीज को, ठीक है। तो ऐसे लोग बहुत सारे, मतलब आप में से देखे होंगे, होते हैं ऐसे लोग। तो उनको जो डिसेबिलिटी होती है वो क्या होती है, ADHD, ठीक है, ध्यान रखना। और इसकी पूरी एब्रिविएशन कई बार एग्जाम में आ ही जाती है, ठीक है, तो छोड़ना कुछ नहीं है, रिस्क वाली चीज हम क्यों करें। तो ADHD की फुल फॉर्म कर देना, आई बात समझ में। या फिर ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में कि अटेंशन की कमी कहाँ है, तो अटेंशन की कमी जहाँ है उस बीमारी को क्या कहते हैं, या फिर कोई इंसान हाइपर एक्टिव है उसको क्या कहेंगे। क्लियर है इतनी बात, चलिए। नेक्स्ट हम बात करते हैं RPWD, ठीक है। RPWD ये मतलब 2016 में ये मॉडिफाइड हुआ था। आया तो बेसिकली मतलब आया था 1995 में, 1995 में इसको लाया गया था, ठीक है, काफी पुराना है ये। लेकिन 2016 में इसको मॉडिफाई किया गया। क्या चीजें हैं, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है, तो इसको छोड़ना नहीं है। अब देखो PWD एक्ट, वैसे तो आपको पता ही है PWD होता क्या है ना,
पर्सन्स विद फिजिकल डिसेबिलिटीज। तो ऐसे जो पर्सन है उनके लिए जिनको कोई भी फिजिकल डिसेबिलिटीज है उनके लिए स्पेशल एक्ट आया था 1995 में, ठीक है। उसको बाद में मॉडिफाई किया गया अभी कुछ साल पहले 16 में। तो उसमें क्या क्या चीजें हैं वो पूछी जाती है एग्जाम्स में कई बार, तो उसको हम कर लेते हैं। लाइक आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, ये पहले जो पीडब्ल्यूडी था इसमें क्या था, किसके स्थान पर। अब देखो आरपीडब्ल्यूडी यानी कि ये 1995 में आरपीडब्ल्यूडी था, बट 16 में क्या हुआ, 16 में ये पीडब्ल्यूडी हो गया, ठीक है। अब पीडब्ल्यूडी क्या कहता है वो अच्छे से सुन लो। पीडब्ल्यूडी एक्ट में जो देखो डिसेबिलिटी होती है वो 7 टाइप्स की थी, यानी कि 7 टाइप्स की क्या थी, डिसेबिलिटी। ये किसकी बात कर रही हूं मैं, 1995 की। लेकिन जैसे ही ये मॉडिफाइड, अब मॉडिफाइड नहीं, वैसे तो देखो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट बोलते हैं ना, मैंने आपको बताया था ना कॉन्स्टिट्यूशन में जब भी कोई चेंज होता है किसी एक्ट में तो हम उसको संशोधन बोलते हैं, अमेंडमेंट। तो जब अमेंडमेंट हुआ इस एक्ट में तो ये 16 में रिवाइज होकर आया। 16 में ना यहाँ पर क्या हुआ, 7 जो प्रकार थे यानी 7 टाइप्स को बढ़ा दिया गया 21 टाइप्स में। समझ में आई बात, यानी कि 95 में तो ये बोला गया था कि पीडब्ल्यूडी यानी कि जो डिसेबिलिटीज होती है, जो पर्सन्स होते हैं, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज, वो 7 तरीके के होते हैं। लेकिन अब जो है वो 21 प्रकार से कर दिए गए हैं कि 21 टाइप्स की डिसेबिलिटीज होती है। देखो इन फ्यूचर ना एक चीज और अच्छी चीज इसमें रखी गई है पीडब्ल्यूडी के लिए कि इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी वर्ल्ड में कोई ऐसी डिसेबिलिटी मिली जो इन 21 टाइप से अलग है, मतलब 21 तरीके की बीमारियों से अलग है, तो उसको भी इन फ्यूचर ऐड किया जाएगा। क्लियर है बात, यानी कि 7 तो थे 1995 में, उसको मॉडिफाइड किया, मतलब रिवाइज किया, टोटल कितने हो गए अब 21। अब 16 के बाद अगर कोई ऐसी बीमारी मिली जो इन सबसे अलग है तो उसको भी फिर एक्ट में लाएंगे, यानी कि एक्ट को दोबारा भी मॉडिफाई किया जा सकता है। देखो लिखा भी हुआ है, ठीक है, कि केंद्र सरकार के पास और विकलांगता के प्रकार जोड़ने की शक्ति भी होगी। केंद्र सरकार यानी कि पार्लियामेंट है ना भाई, ऑब्वियस सी बात है, पार्लियामेंट सेंट्रल गवर्नमेंट, तो वो क्या कर सकती है, इसमें एड ऑन कर सकती है अगर आगे कोई भी डिसेबिलिटीज फर्दर मिलती है। क्लियर है इतनी बात, तो इतनी चीजें आप अच्छे से नोट्स बना लीजिए जैसे मैं बता रही हूँ। चलिए हम नेक्स्ट बात करेंगे। अब देखो युक्तियां का मतलब क्या है कि कुछ सजेशंस है, कुछ टूल्स हैं। देखो अब क्या है, जो पीडब्ल्यूडी है वो क्या कहता है, पीडब्ल्यूडी एक्ट के क्या क्या सजेशन है और क्या टूल्स है जो इस एक्ट में यूज्ड हैं। जैसे कि फर्स्ट है हमारा जीवन से सभी क्षेत्रों में समानता और गैर भेदभाव। देखो इक्वालिटी क्या कहा है इन्होंने, जो मेन फोकस किया है वो इक्वालिटी पर किया है, और दूसरा किया है गैर भेदभाव, मतलब कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है ये नहीं होना चाहिए, ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए। अब देखो जितने भी जनरली आज देखते हो आप, चाहे प्राइवेट स्कूल है या गवर्नमेंट स्कूल है, अब ना इस बेस पर तो एडमिशन कैंसिल नहीं करते ना कि ये बच्चा या ये बच्ची डिसेबल है, यानी कि इसको चलने में प्रॉब्लम है या देख नहीं पा रही है उसको, मतलब देखो वो अलग बात है कि अगर प्रॉपरली देख ना पाए फिर तो उनके लिए अलग स्कूल है, अलग टेक्निक है उनकी, जैसे ब्रेल स्क्रिप्ट मैंने आपको बताई थी जो लुई ब्रेल ने दी थी। तो फिलहाल आज के टाइम में अगर ऐसी डिसेबिलिटी होती है कुछ फिजिकली तो एडमिशन हो जाता है, बच्चे एक साथ पढ़ाई करते हैं। तो इक्वालिटी की बात हो गई, डिस्क्रिमिनेशन की बात हो गई, और क्या है बच्चों को हर 5 साल में, देखो इसमें और क्या कहा गया है कि हर 5 साल में आफ्टर एवरी ईयर क्या होगा, देयर विल बी अ सर्वे। सर्वे किस रिगार्डिंग होगा, स्कूल के बच्चों का होगा कि भैया और तो किसी को कोई डिसेबिलिटी नहीं है तो वो भी पता लगाने की कोशिश की जाएगी। नेक्स्ट है बुक्स टीएलएम, ऐसे स्पेशल काइंड के स्टूडेंट्स को बुक्स फ्री टीएलएम वगैरह ये सब अवेलेबल करवाई जाती है। तो ये सब बातें मैंने किसके बारे में बताई सॉरी, तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई किसके बारे में, एक तो मतलब पीडब्ल्यूडी के बारे में आपको बताया जिसमें कि इक्वालिटी का जो है पर्पस है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, नो डिस्क्रिमिनेशन, 5 साल में सर्वे होता है इसमें, और बुक्स टीएलएम ये सब चीजें जो है फ्री में अवेलेबल कराई जाती है। चैप्टर बड़ा छोटा सा है, इसमें कुछ बहुत ज्यादा चीजें नहीं है, जो चीजें आती हैं वो मैंने यहाँ पे दे दी, ठीक है। ऑटिज्म की बात करें तो ऑटिज्म हिंदी में देखो स्वलीन है ना, आत्म केंद्रित। तो ऑटिज्म क्या है, दोहराव यानी कि रिपीटेशन। अब देखो कोई पर्सन या कोई बच्चा बार बार रिपीट कर रहा है किसी चीज को,
रिपीटेटिव मोड में है। मतलब कि आप किसी पर्सन को देखेंगे कि वो एक ही काम को बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है। आपको लगेगा कि पता नहीं ऐसा क्यों कर रहा है, लेकिन ये एक डिसेबिलिटी है जिसमें कोई भी पर्सन समझ नहीं पाता है कि मुझे इस काम को कितनी बार करना है। तो एक बार वो चीज करता है तो वो करता ही रहता है और काफी देर तक करता है, ये घंटों भी वो कर सकता है। तो ऐसी डिसेबिलिटी किन बच्चों के साथ होते हैं? जो ऑटिस्टिक टाइप से होते हैं या जिसमें ऑटिज्म होता है, ठीक है। ऑटिज्म आपने कुछ लोगों ने नाम सुना होगा, ये एग्जाम्पल्स भी आपने देखे होंगे, जैसे मैंने भी बहुत एग्जाम्पल्स देखे ऑटिस्टिक स्टूडेंट्स के। स्टूडेंट्स नहीं होते बेसिकली, वो पढ़ तो पाते नहीं है, तो ऑटिस्टिक ये पर्सन देखे हैं मैंने, आपने भी अपनी लाइफ में देखे हो, तो वो ऐसा ही करते हैं। ध्यान रखना, ये क्वेश्चन आ भी जाता है कई बार, तो इसको छोड़ना नहीं है। रिपीटिशन। नेक्स्ट हम बात करते हैं, अब देखो ये जो अभी हमने देखा है जो हमारा ऑटिस्टिक बिहेवियर या ऑटिज्म क्या करता है? सोशल कम्युनिकेशन। मतलब कि ऑब्वियस सी बात है ना, जब ऑटिस्टिक बच्चा है कोई या ऑटिस्टिक पर्सन है तो उसका सोशल कम्युनिकेशन यानी कि समाज से उसका जो कनेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि वो समाज से इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, ठीक है। समाज से क्या नहीं कर सकता? वो कम्युनिकेट। तो सोशल कम्युनिकेशन वहाँ बिल्कुल जीरो है उसका, वो अपने अपने में खोया रहता है, उसको कुछ नहीं पता। इवन ऐसे बच्चों को या ऐसे लोगों को ये भी नहीं पता होता है कि हमारी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं या वो हमारे कौन है, मतलब कोई रिलेशन उनको पता नहीं होता, उन्हें कुछ नहीं पता होता, उन्हें सिर्फ अपना पता होता है। वो एक ही चीज़ को बार बार मल्टीपल टाइम्स दोहराते हैं, और ये चीज़ है कि हाँ भाई उनको भूख प्यास जो भी लगती है उस चीज़ वो खा लेते हैं, खाना वगैरह, लेकिन वैसे नॉर्मल नहीं होते वो, ठीक है। कोई भी सोशली या फैमिली से ही कनेक्टेड नहीं होते हैं। चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं लोकोमोटर डिसेबिलिटी। अब देखो जहां भी वर्ड आता है लोकोमोटर, लोकोमोशन मैंने आपको बताया था, लोकोमोटर का मतलब कि जब फिजिकली पार्ट्स की बात आती है, फिजिकल पार्ट्स, तो लोकोमोटर में मतलब फिजिकल पार्ट्स यानी कि जब हमें ना हम फिजिकल पार्ट को या मसल्स को, अपनी बॉडी के मसल्स, फिजिकल पार्ट में अपनी बोन्स को या मसल्स को हम प्रॉपरली मतलब उस चीज से कनेक्ट नहीं करवा पा रहे हैं। मैंने वही बात अभी बताई थी आपको, दोबारा बता देती हूँ। जब भी आप कोई भी काम कर रहे हो फिजिकली, मान लो दौड़ना है तो फिर पैरों से दौड़ना पड़ेगा, लेकिन अगर कोई इंसान चलने में ही सक्षम नहीं है, उसको मतलब उसको डिसेबिलिटी है, या फिर हाथ उठाने में या मतलब नॉर्मल लोगों की तरह बिहेव नहीं कर पा रहा है, वो किसी चीज खेल नहीं पा रहा है, कूद नहीं पा रहा है, तो इस तरीके की जब उसे फिजिकली दिक्कत है ना। देखो शारीरिक अक्षमता या मसल्स का सही तरीके से नहीं चलना, ठीक है, ये बता दिया। चलना कूदना, हाथ में कोई वस्तु ना पकड़ पाना, आप उसको कुछ खेलने के लिए देंगे छोटे बच्चे को तो वो नहीं, मतलब उसको चीज को हाथ में लेके खेल नहीं पाएगा। तो इस तरीके की जब प्रॉब्लम्स आएगी तो हम इसको क्या बोलते हैं? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। ध्यान रखेंगे लोकोमोटर किससे रिलेटेड है? लोकोमोटर है हमारे फिजिकल पार्ट्स से रिलेटेड, ठीक है। जब हम फिजिकल पार्ट्स को अपने ब्रेन से, अपने न्यूरो से मतलब हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं, तो हमारी डिसेबिलिटी कौन सी होती है? लोकोमोटर डिसेबिलिटी। क्लियर है? एक बार क्विक रिवीजन लेते हैं, हमने कौन कौन सी चीजें पढ़ी हैं। पहली हमने देखी थी, पहली थी डिसलेक्सिया, ठीक है। ध्यान रखेंगे डिसलेक्सिया, ठीक है, रीडिंग से प्रॉब्लम, मतलब रीडिंग से रिलेटेड प्रॉब्लम। डिस्ग्राफिया, ये किससे रिलेटेड थी? राइटिंग से रिलेटेड। उसके बाद हमने देखी थी कैलकुलिया, कैलकुला वर्ड आया है मतलब कैलकुलेटर, यानी कि मैथ से रिलेटेड, डिजिट से रिलेटेड। इसमें एक और चीज हमने देखी थी, नेक्स्ट डिस्मॉर्फिया, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस से रिलेटेड, यानी कि जब वो दो एक जैसी दिखने वाली चीजों के बीच में डिफरेंशिएट ना कर पाए। इसके बाद हमने देखा था डिस्फेजिया मतलब लैंग्वेज से रिलेटेड। नेक्स्ट शारीरिक कौशल, यानी कि जब फिजिकली जो उसके स्किल होने चाहिए फिजिकल पार्ट कनेक्ट नहीं करवा पाता है, तो वो होता है डिस्प्रेक्सिया। नेक्स्ट डिस्थीमिया, यानी कि स्ट्रेस से रिलेटेड। नेक्स्ट इज एडीएचडी में हमने क्या देखा था कि अटेंशन जो है हमारी कम होती है, और अटेंशन कम होती है और हाइपर एक्टिवनेस ज्यादा होती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आरपीडब्ल्यूडी देखा था हमने, आरपीडब्ल्यूडी देखा था, जिसमें हमने देखा था कि आर बाद में हट गया था, यानी कि पीडब्ल्यूडी हो गया था। चलिए नेक्स्ट
हमने कुछ सजेशन देखे थे जिसमें आरपीडब्ल्यूडी यानी कि पीडब्ल्यूडी में जो एक्ट आया था उसमें क्या क्या सजेशन दिए गए थे ऐसे बच्चों के लिए। नेक्स्ट, ऑटिज्म के बारे में हमने जाना, और ऑटिज्म कैसे कम्युनिकेशन में ऑब्स्टिकल बनता है, और लास्ट हमने देखा लोकोमोटर डिसेबिलिटी के बारे में। तो ज़्यादा कुछ नहीं था इस चैप्टर में, जो मेन चीज़ें थी हमने कर ली, जो स्पेशली प्रीवियस ईयर में आई हुई चीज़ें। ठीक है, तो बस सीडीपी एक लास्ट वीडियो और है, उसमें फिनिश हो जाएगी। और मैं आशा करती हूँ कि आपने हमारी सारी वीडियोस अच्छे से देखी होंगी और अच्छे से नोट्स बनाए होंगे, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेटअप लगा रहे होंगे, और नहीं अगर लगा रहे हैं तो उसको प्लीज़ अभी से स्टार्ट करो, क्योंकि कंसेप्ट तभी क्लियर होंगे जब आप क्या करेंगे, पीवाईक्यू लगाएंगे और आपको चीज़ें पता लग जाएगी कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और लास्ट वीडियो में, और अपनी तैयारी में लगे रहिए। कोई भी डाउट या कोई भी आपको क्वेरी लेनी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आपको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। तो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच।